प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसे कि आप लोगों को पता है, एक सीरीज चल रही है जिसमें सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं और आपके जो परीक्षा में 5 अंक के प्रश्न आने वाले हैं उसको अगर ये सारी वीडियोस आप देख ले रहे हैं 10 मिनट की, 15 मिनट की, 5 मिनट की, 4 मिनट की, तो 100% आपके पूरे के पूरे अंक सुनिश्चित होंगे। तो बच्चों देर न करते हुए मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूं तीन विधियां जिसका नाम है प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन विधि। पिछली बार आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये अगर कोई बीजगणितीय समीकरण है या कोई दो समीकरण है या समीकरण युग्म है, ठीक है, समीकरण युग्म को हल करने की विधियां आपसे पूछा गया था। युग्म को हल करने की विधियां आपसे पूछा गया था। तो आपको सीधे से प्यारे बच्चे आंसर देना है कि दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। कौन कौन सी? एक है बीजगणितीय विधि। कौन सी है? एक है बीजगणितीय विधि, है ना, और दूसरी है ना, दूसरी क्या है? आलेखीय विधि। कौन सी है? आलेखीय विधि, जिसका ग्राफिकल मेथड जिसको कहते हो। और लगातार मैं देखते आ रहा हूं 2017 से यह विधि लगातार 5 नंबर के आपके क्वेश्चन में पूछी जाती है ना। तो भैया इसका मैं वीडियो आपको दे चुका हूं, केवल 10 मिनट का है, उसको आप देख लेंगे तो आलेखी विधि क्लियर हो जाएगी। पिछली बार ही सेकंड शिफ्ट में आपके एग्जाम में ऑप्शनल में मींस एमसीक्यू में यह प्रश्न पूछा गया था, बीजगणितीय विधियां कितनी हैं? तो मैंने कहा बाबू 3 हैं। कौन कौन सी है? इसको याद कर लो। कौन कौन सी है बेटा? पहली है प्रतिस्थापन विधि, जिसको अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि मेरे भाई। और दूसरी है विलोपन विधि, जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। और तीसरी विधि आती है वज्रगुणन विधि। कौन सी आती है? वज्रगुणन विधि। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब चलो मेरे भाई, चलो मैं इन तीनों विधियों को सॉल्व करना सिखाता हूं। मैं फिर से याद करना, फिर से बोल रहा हूं, पिछली बार आपके फर्स्ट शिफ्ट में यह सवाल पूछा गया था कि समीकरण के युग्म को हल करने की कितनी विधियां हैं। आप सिंपल सा आंसर दे सकते थे, 2 विधियां हैं। फिर आपके सेकंड शिफ्ट में यह सवाल आया था कि बीजगणितीय विधि की को हल करने के लिए, बीजगणितीय जो समीकरण आएंगे उनको हल करने की कितनी विधियां हैं? तो आप फिर से बता सकते हो मेरे भाई 3 विधियां हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन। तो चलो चालू करते हैं और सॉल्व करते हैं मेरे भाई। देखते हैं कि ये तीनों विधियां को हम सॉल्व कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे। तो सवाल है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को तीनों विधियों की सहायता से हल करें। समीकरण ये आपके हैं, सीधे से एक को बनाओ पहला समीकरण, दूसरे को बनाओ दूसरा समीकरण। अब सिंपल सी बात, पहला स्टेप आपको यह करना है, यहां लिखना है समीकरण 1 से। क्या लिखना है? पहला स्टेटमेंट आपका प्रतिस्थापन विधि यही होगा कि पहले क्या लिखोगे? सबसे पहला स्टेप होगा समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से आ जाओ। अब समीकरण 1 क्या है? 3x माइनस 5y और बराबर में 4। अब भैया एक बात बताता हूं, जिसका गुणांक सबसे कम हो उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकी जितनी भी संख्याएं आपके पास हो सबको राइट साइड में भेज दो। अब देखो 3x है, 3x 3 बड़ा है कि 5? 5 बड़ा है ना, तो 5 को उधर भेजो। तो 4 और प्लस में कितना हो गया? 5y, और ये 3 इधर बच रहा है, इसको भी उधर भेज दो बाबू। तो कितना है? 4 प्लस में 5y और बटे में 3। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। समीकरण 3 बना दो, क्योंकि 2 समीकरण ऑलरेडी आपके पास हैं। आपको मैं यहां पे समझाने के लिए बता रहा हूं, लेकिन जब आप एग्जाम में करेंगे इसको अगले पेज पर करेंगे, ठीक है ना। अब सेम काम कराना है कि ये जो यक्स का मान आया है इसको समीकरण 2 में रख देना है। केवल इतना काम करना है। लिखना क्या है? यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। किसमें भैया? समीकरण 2 में रखने पर। अब 2 में रख दो, रखने पर। अब 2 में रखो भैया, जल्दी जल्दी फटाफट से। अब देखो 9x माइनस 2y बराबर में 7, यही है तुम्हारा समीकरण। 9x माइनस में 2y बराबर में 7। अब 9 है और x की जगह में तुमको क्या लिखना है? 4 प्लस में 5y बाई 3, है ना। तो 4 धन 5y बटे में 3 ये लिख दिए, और माइनस में 2y दिया गया है बराबर में 7। ये देखो समीकरण हमने लिख दिया। अब देखो भैया, ये 9 से गुणा है ना इसमें, तो 3 से देखो 3 भाग में, 3 से इसको काट सकते हो, 3 त्रिका 9। अब 3 से अंदर मल्टीप्लाई करा दो।
तो कितना आएगा, 3 चौके 12 प्लस में 15y, क्या लिखोगे 12 प्लस में 15y, और माइनस में कितना दिया गया है 2y बराबर में 7, माइनस का 2y बराबर में 7। अब देखो कितना आराम से कर सकते हैं, 15 में से 2 गया 13y, और बराबर में कितना हो जाएगा, ये 7 यहां प्लस में है, ये प्लस 12 उधर जाएगा माइनस 12, तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5/13। ये आ गया आपका y का मान। अब सीधे सीधे ये जो y का मान आया है बाबू, y के मान को आपको क्या करना है, y का मान समीकरण 3 में रख देना है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसमें भैया, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, अब 3 में रख दो फटाफट से इस समीकरण का मान। चलो तो 3 में रखो भैया, 3 समीकरण क्या है, x बराबर 4 प्लस 5y बटे 3, x बराबर 4 प्लस में 5y, y का मान कितना है माइनस का 5/13, लिख लो भाई, है ना 5y, और बटे में कितना है 3 है। इसको सॉल्व कर दो फटाफट से, इसको सॉल्व कर दो, तो x बराबर कितना आया 4 प्लस में कितना है, सॉरी माइनस में 5 5 25, माइनस का 25 बटे में 13, और बटे में कितना 3। तो भैया सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, 13 चौके 52, क्या हो जाएगा एलसीएम 13 हो जाएगा, और 13 चौके 52 हो जाएगा, माइनस में 13 1 कम 13, 1 25 जब 25, और बटे में पूरे का 3 दिया गया है। तो x बराबर 13 को मैं 3 के साथ कर लूं, 52 से 25 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, 12 में से 5 गया 7, और यहां पे कितना बचेगा मेरे भाई 4, 4 में से 2 गया 2, 27, और बटे में 13 को 3 के साथ गुणा करूंगा तो 39 आ जाएगा। 3 से 3 9 27, 3 13 43, 3 13 39, तो x बराबर कितना आ गया 9/13। लास्ट में तुमको इतना लिख देना है, लास्ट में तुमको इतना लिख देना है, अतः x और y के मान क्रमशः 9/13 और -5/13 हैं। बस ये हो गया तुम्हारी प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि हो गई, प्रतिस्थापन विधि। देखो पहली विधि मैंने आपको बता दी, जब भी सवाल आएगा प्रतिस्थापन विधि से आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सेकंड विधि आपकी आएगी विलोपन विधि। चलो विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले विलोपन विधि से ऐसे लिख दो भैया, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि से सॉल्व करने पर आपको क्या समझ में आएगा, है ना, दोनों इक्वेशन लिखो, 3x माइनस का 5y बराबर में कितना है मेरे भाई, है ना 4 है, ये लिख दो। दूसरा इक्वेशन है आपका 9x माइनस 2y बराबर 7, ये लिख दो। दोनों इक्वेशन लिख दिए। अब तुमको काम क्या करना है, इस विधि में हमको या तो x का विलोप कर देंगे, नाम ही विलोपन है, विलोप मतलब गायब कर देंगे, या तो y को गायब कर देंगे। ये आपके ऊपर है, आप किसको गायब करना चाहते हो, खुद को या उसको। ठीक है, तो चलो भैया देखते हैं, है ना, गायब कैसे करते हैं। जैसे ये 2 है ना, ये देखो समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। अब तुमको क्या करना है, जैसे y को गायब करना है तो समीकरण 2 में y में देखो कितना है, y का गुणांक 2 है ना, तो समीकरण 1 में गुणा करा दो, और ये जो y का गुणांक समीकरण 1 में है इसका 2 में करा दो, बस हो गया काम। सब में गुणा कराओ, 2 3 6x माइनस का 10y, और बराबर में 8 हो गया। 5 9 45x, और माइनस में 5 दूनी 10y, और बराबर में 35, 5 7 35। अब भैया देखो एक काम करना है आपको, अब एक काम करना है आपको, ये क्या करना है, घटाने पर। क्या भैया, घटाने पर। अब घटाने पर अगर तुमको घटाना है तो कैसे करोगे मेरे भाई, है ना, समीकरण में ये जो सेकंड इक्वेशन होता है इसका जो चिन्ह बदलता जाता है, ये प्लस है माइनस, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस। 45 में से 6 को घटाओ तो कितना आएगा, 45 में से 6 को घटाओगे तो 39 आएगा माइनस का, और यहां पे प्लस 10y माइनस 10y कैंसिल, इधर कितना बचा मेरे भाई, 35 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा माइनस का 27। अब x बराबर निकालो, माइनस से माइनस कट गया, 39 इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, 27/39, तो कितना आया मेरे भाई, 3 9 27, 3 13 43, तो x बराबर कितना आ गया भैया, तुम लिख सकते हो x बराबर कितना आया 9/13। कितना है भैया 9/13। अब ये जो यक्स का मान है, यक्स का मान ऐसे लिखो, यक्स का मान किसी भी समीकरण में रख दो, 1 2 3 4, ये 4 समीकरण तुमको दिख रहे, किसी में भी रख दोगे आ जाएगा, लेकिन सबसे सस्ता वाला देखो ये है, उसी में रखेंगे। यक्स का मान
समीकरण एक में रखने पर, जिसकी वैल्यू और पॉइंट जो मतलब ये जो गुणांक है कम लगे उसी में रख दिया करो। यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर मेरे भाई, रखने पर। अब देखो एक में रख दो भैया फटाफट से, जल्दी से। तो 3x माइनस का 5y का मान आया है, सॉरी यक्स का मान रखना है ना, चलो यक्स का मान रखो। 3 इंटू यक्स का मान कितना है, 9/13, और माइनस में 5y बराबर में 4। तो भैया अब देखो फटाफट से काम कराओ, है ना, क्या होगा काम, 13 9 तरीका 27, 27 बटे कितना आ गया मेरे भाई 13 आ गया, माइनस का 5y बराबर में 4। सिंपल सी बात है, -5y बराबर कितना हो जाएगा, ये 27/13 इधर प्लस में, उधर भेज दो माइनस में, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस में 27/13, 13 चौके 52, 52 में से 27 गया कितना होगा, है ना, 52 में से 27 गया कितना होगा, 13 चौके 52, और 52 में से 27 को घटा दो, बटे में 13 लिख दो। अब -5y बराबर कितना होगा, ध्यान देना, है ना, ये देखो 12 में से 7 गया 5, और यहां पर कितना आया 4 बचा, 4 में से 2 गया 2, 25 बटे में 13 कितना आया मेरे भाई, 25 बटे में, सॉरी 5 बटे में ये कितना है, 12 में से 7 गया 5 हुआ, 4 बचा, 4 में से 2 गया 2, तो ये आ गया 25। तो ये देखो भैया, अब ये देखो ये माइनस है, ये y बराबर अब निकालेंगे अगर, तो -5y बराबर कितना आ गया बेटा, 25/13, है ना। तो y बराबर अगर तुम निकालोगे तो ये माइनस उधर चला जाएगा, माइनस ही होगा 25/13, और ये 5 क्या था, इधर गुणे में था, इधर आएगा तो भाग में, तो भाग में आ गया मेरे भाई, 5 से काट दो, 5 5 25, तो y बराबर कितना आ गया, -5/13। लास्ट में तुमको इसमें भी यही चीज लिख देनी है। अतः समीकरण को हल करने पर x और y के मान क्रमशः 9/13 और क्या है भैया, -5/13। देखो वैल्यू नहीं चेंज होगी, वैल्यू नहीं चेंज होगी, है ना। चाहे तो ये तुम ध्यान दे दो, ये तुम्हारे निकाला था प्रतिस्थापन विधि में 9/13 और x का मान y का मान -5/13। ये देखो तुमने विलोपन में भी यही सेम चीज निकाली है ना, y का x का मान 9/13 और y का मान -5/13, वैल्यू नहीं चेंज होगी। अब तीसरी विधि हमारी आती है वज्र गुणन विधि। सबसे पहले दोनों समीकरण को नोट करते हैं। तो दोनों समीकरण हमारे क्या हैं, 3x - 5y बराबर 4। क्या है मेरे भाई, पहला समीकरण है 3x माइनस का 5y बराबर में 4। दूसरा समीकरण आपके पास क्या आता है, दूसरा समीकरण आपके पास 9x - 2y बराबर 7, 9x - 2y बराबर 7। तो भैया सबसे पहले तुमको काम क्या करना है मैं बताता हूं, है ना। ये जो c है ना, ये वाले जो पद हैं इसको लेफ्ट में ही ले आओ और इधर 0 बना दो, राइट में 0 कर दो। तो 3x माइनस का 5y और प्लस का 4 है, इधर जाएगा माइनस का 4 बराबर 0। समीकरण एक इसको बना दो। 9x माइनस का 2y और माइनस का 7 बराबर 0, सेकेंड इक्वेशन इसको बना दो। अब देखो भैया, अब कहते हैं वज्र गुणन विधि से हल। क्या करते हैं, अब वज्र गुणन विधि से हल करते हैं, वज्र गुणन विधि से, है ना। वज्र गुणन विधि क्या है मेरे भाई, ध्यान दो। सबसे पहले मैंने आपको बताया होगा क्लास में भी, 3 चीजें आपको लिखनी है। पहला लिखना है यक्स के बटे में, यक्स का घर है ये, है ना। फिर दूसरा लिखना है y के बटे में, ये y का घर है, माइनस का y कर दिया करो, और यहां पर 1 बटे में, इतना काम तुमको करना है। अब 2 चीजें याद रखी हैं मेरे भाई, ये याद रखना, ये याद रखना मेरे भाई, क्या याद रखना है, याद रखना कि सबसे पहले इस विकर्ण को सॉल्व करेंगे, फिर इस विकर्ण को, फर्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, सेकंड में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। तो चलो भैया यक्स के घर में चलते हैं। मान लीजिए आप किसी के घर में खाना खाने गए, तो आप जो है तो वो जो आदमी होगा जिसके घर में खाना खाने आप गए हैं, वो आपको खिलाएगा, नहीं कि कहेगा कि तुम भाई ले आओ और मैं आप खाता हूँ, ऐसा नहीं कहेगा ना। तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि भैया ये जो यक्स है, यक्स के घर में खाना खाने गए हैं, इसलिए यक्स को हम काउंट नहीं करेंगे। बचे कौन, ये 4 बच गए। अब इसी को हम हल कर लेते हैं। मैंने कहा पहले कौन से विकर्ण पे जाना है, पहले ये वाले विकर्ण पे जाना है। तो यहाँ पे कितना है, माइनस का 7 है, और इन दोनों का गुणा करा लो मेरे भाई, और ये इसका क्या है, गुणांक देखना है बस, यहाँ गुणांक -5 है, दोनों का गुणा हो गया। अब अपने आप तुम माइनस लगा दो, अपने आप माइनस लगा दो, ये हो गया, है ना। अपने आप तुमको माइनस लगा देना है।
दूसरा काम क्या करना है, यक्स को मूंदे रहो ना, इसको मूंदे रहो। अब दूसरा काम ये विकर्ण सॉल्व करना है, तो इधर -2 है, उधर -4 है, तो -2 गुणे में -4, यक्स के घर का काम खत्म। यक्स के घर का काम खत्म हो गया। अब चलते हैं वाई के घर पे। कहां चलेंगे मेरे भाई, अब वाई के घर पे चलेंगे। अब वाई के घर को बंद कर लो, वाई के घर को बंद कर लो तुम। तो बचा क्या, ये 3x, ये -4, ये -7, ये 9x। तो सबसे पहले हम इस विकर्ण पे चलेंगे, मैंने कहा था इस तरफ चलेंगे। सबसे पहले किचन में जाएंगे, -7 और गुणे 3, -7 और गुणे 3। फिर क्या मेरे भाई, इधर क्या क्या बचा है, इधर 9 बचा, उधर -4 बचा है। मैंने कहा माइनस अपने से लगा दो और फिर 9 गुणे में -4 लिख दो भैया, फटाफट से ये काम कर दो। ये दो काम आप कर दिए। अब तीसरा काम 1/, में लिखना है। तो अब देखो इसके घर चले गए, तो अब वो 4 ठो बचे, 1 2 3 4 ये बचे। अब यहां पर देखो क्या है, ये -2 है, ये -2 है। पहले इस विकर्ण पे चलेंगे, तो -2 गुणे 3, तो -2 गुणे 3 और फिर माइनस लगा दो, अपने से लगाओ मेरे भाई। अब आगे देखो यहां पे, अब इस विकर्ण पे देखो, तो 9 और 5 बचे हैं, 9 और -5, 9 गुणे -5, ये हो गया भाई काम फिनिश। अब देखो भैया, अब इसको हल कर लो, बस इतना ही है। ये वज्र गुणन विधि सबसे आसान विधि है ये। तो यक्स बटे में कितना आ जाएगा बाबू, यक्स बटे में -7 और -5 का गुणा माइनस माइनस प्लस 35 हो जाएगा। और इधर देखो माइनस में 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, और 4 दूनी 8, माइनस है और ये 8 लिख दो। बराबर में माइनस का y बटे में क्या लिख दोगे, -7 तरीका 21, माइनस का 21 है, माइनस लगा दो, 9 चौके 36, और ये माइनस में -36 और -36 इसमें आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 36 कर दो। बराबर में 1/, में -6 होगा और उधर माइनस लगा दो। देखो 9 × 5 = 45 और ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 45 हो जाएगा। अब देखो भाई, तुमको करना क्या है, इसको सॉल्व करते रहो। यक्स बटे में 35 माइनस का 8 हो गया, और इधर कितना हुआ मेरे भाई, वाई बटे में -y बटे में कितना हुआ, -21 बटे में प्लस में 36, -21 प्लस में 36, और बराबर में 1/, में कितना हुआ मेरे भाई, -6 बटे प्लस 45। अब देखो मैंने इसको इसलिए यहां उतार लिया कि आप यहां से अच्छे से समझोगे, आप यहां से अच्छे से समझोगे। तो आपको करना क्या है भैया, 35 में से 8 को घटाओगे तो कितना आएगा, 27, इधर माइनस का y बटे में 21, 10 31 और 5 36, माइनस का 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस का 15 होगा ना, 4 में से 1 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, 15 हो जाएगा। प्लस में 15 क्यों होगा, क्योंकि प्लस वाला साइन बड़ा है। 1/, में 45 में से 6 घटाओगे तो 39 आएगा। अब कुछ नहीं करना, एक बार यक्स बटे में 27 है, इसको इसके बराबर कर दो। तो यक्स बटे में 27 बराबर 1/39। यहां से यक्स की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, तिरिया का गुणा करा दो, है ना, 39 यहीं रखने दो। ये 27 देखो इधर भाग में, उधर पहुंचा दो, तो 27/39 काट दो मेरे भाई, 3 9 27, 3 13 43। तो यक्स बराबर कितना आया, 9/13 आ गया। कितना आया मेरे भाई, 9/13 आ गया मेरे भाई। ये देखो एक सवाल तो तुम्हारा यहां से क्लियर। ठीक, अब दूसरा काम क्या करना है तुमको, y बराबर लिखना है। अब y बराबर तुमको करना है y/15। अब इसके बराबर में भी यही ले लो, y बटे में 15 माइनस का y बटे में 15 बराबर 1/39। अब देखो भाई 15 को उधर भेज दो, तो -y बराबर 15/39, है ना। अब देखो 3 से काटो, 3 × 5 = 15, 3 13 39, ये माइनस इधर है ना, तो उधर भेज दो, तो y बराबर कितना आ जाएगा, -5/13। ये भी तुमको क्लियर हो गया होगा, ये भी तुमको क्लियर हो गया होगा, ये दोनों बातें तुमको एकदम मस्त से क्लियर हो गई होंगी। अब यहां भी देखो, यक्स का मान 9/13 निकला और y का मान -5/13 निकला। मतलब कहने का ये है, समीकरण में चाहे प्रतिस्थापन से हल करोगे, चाहे विलोपन से हल करोगे, और चाहे वज्रगुणन से हल करोगे, तीनों का आंसर एक ही आना है। लेकिन अगर एग्जाम में आपके कह दे कि प्रॉपर इस विधि से, मतलब जैसे वज्र गुणन से कह दे, तो केवल वज्र गुणन से करोगे तभी सही माना जाएगा, अन्यथा दो विधियां गलत मानी जाएंगी। ठीक है, ये बात याद रखना, जिस विधि से कहे उस विधि से करो, अगर किसी विधि से नहीं कहता तो आपका जैसे मन हो वैसे करना। अगला सवाल है आपके सामने, अगला सवाल है आपके सामने, ये सवाल आपके सामने दिया गया है
है ना। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को तीन विधियों की सहायता से हल करें। सेम सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा अभी मैंने आपको तीनों विधियां बताई हैं। सबसे पहले आप समीकरण को किस रूप में चेंज करेंगे, तो रूप आपका बनता है ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सबसे पहले इसमें चेंज करना है। यही स्टैंडर्ड आदर्श रूप अगर पूछ ले कह दे, है ना, समीकरण का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आदर्श रूप क्या होगा, तो यही होता है। इस रूप में चेंज करना है इसको। तो समीकरण एक को उठाओ, समीकरण एक से, ठीक है, समीकरण एक को उठाओ मेरे भाई, एक को एक से। तो कैसे करोगे मेरे भाई, देखो यक्स बटे में 2 है, प्लस में 2y/3 है, और प्लस में 1 है, बराबर 0 है। आपको क्या करना है, एलसीएम ले लो, 2 3 6, 2 3 6 3 यक्स आ गया, प्लस में 3 दूनी 6, 2 दूनी 4y हो गया, और प्लस में 1 6 6 हो जाएगा, बराबर में 0। अब आगे देखो भैया, तुमको करना क्या है, इस समीकरण को पूरे अच्छे से सॉल्व कर लो। अच्छे से सॉल्व करोगे 3x प्लस 4y, है ना, 3x प्लस में 4y और प्लस में 6, और ये भैया देखो ये जो यहाँ भाग में 6 था उधर जाएगा, गुणे में 6 हो जाएगा, तो 0 में 6 से गुणा 0 ही आएगा, है ना। अब समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखो दूसरा समीकरण इसी तरह बना लो मेरे भाई, समीकरण 1 से करो और समीकरण 1 ही बना लो, है ना, या 3 बना लो मेरे भाई, 2 ठो बने हुए हैं तो, है ना। वैसे इनको तुमको हल करके ही समीकरण बनाना है। ये मान लो पहला है, ये दूसरा है, तो तीसरा बना लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब समीकरण 2 से कर लो, है ना, समीकरण 2 से पहले इसको सीधा सीधा बना लो। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या सीधा बना है मेरे भाई, यक्स माइनस क्या है मेरे भाई, यक्स माइनस y/3 और माइनस का 3 बराबर का 0। सिंपल सा काम, तुमको एक बात बताऊं, एक काम तुम कर सकते हो, जैसे जो यहाँ पर दिया होता है ना, जैसे ये जो हर में दिया होता है, जैसे इसमें 2 3 दिया था ना, पूरे इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर देते, आंसर सेम आता, सेम चीज बन जाती। देखो मैं इसमें करके तुमको दिखाता हूं। जैसे 3 है ना, ये 3 है ना, हर में सब में 3 का गुणा करा दो, तो 3 में जो हर में दिया हो उसी से गुणा करा देना। इसमें 2 और 3 दिया था तो पहले इन दोनों का गुणा कराओ, 2 3 6, जो इसका एलसीएम होगा उसी से गुणा करा दो, है ना। अब जैसे यहाँ केवल 3 है, यहाँ बटे में 1 है, बटे में 1 है, कोई मतलब ही नहीं, तो 3 से पूरे समीकरण में गुणा करा दो, सिंपल सी बात। 3 से गुणा कराने पर वैसे तुम भटक जाओगे, कोई मतलब नहीं है, सॉल्व करके देख लो। 3 एलसीएम ले लो, ऊपर क्या हुआ 3x, देखो गुणा कराने पे भी 3 आता ना, 3x आ गया, माइनस का 3 3 कट जाता, माइनस वाई आता, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, ये माइनस वाई आ गया, देख लो 3 3 कट गया, माइनस वाई आ गया। और यहाँ पर देखो 3 त्रिकाई 9 होता ना, तो 1 3 जा 3, 3 त्रिकाई 9, माइनस का 9 है, वही चीज, सेम चीज है, बस उसको थोड़ा डिटेल कर देता है। तो 3x, 3 उधर जाएगा तो 0 पड़ेगा, तो 3x माइनस 9y क्या आ जाएगा मेरे भाई, 3x माइनस वाई और माइनस का 9 बराबर 0। समीकरण नंबर 4 बनाओ। समीकरण 3 और 4 को, समीकरण 3 और 4 को अब हल कर सकते हैं। सेम काम जैसे मैंने पिछले वाले समीकरण बनाए हैं वैसे ही समीकरण बनेंगे। 4 को, है ना, तीनों विधियों से हल करो, तीनों विधियों से क्या करो, तीनों, ठीक है, किससे भैया, तीनों विधियों से हल करो मेरे भाई, तीनों विधियों से हल करो फटाफट से, विधियों से हल करो, से हल करो मेरे भाई, से हल करो, तीनों विधियों से हल करो फटाफट से, तीनों विधियों से समीकरण को हल करो, और उसका क्या करो, आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में, आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में। कहाँ लिखोगे मेरे भाई, आंसर लिखो कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कहाँ पे लिखोगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखो, मैं सारे आंसर चेक करूंगा, है ना। और इसकी लगातार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आने वाला सवाल है, तो वाजिब सी बात है, इंपॉर्टेंट तो ही है। तो मिलते हैं फिर से एक अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको फिर से 5 नंबर का क्वेश्चन करा रहा हूँगा, या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर करा रहा हूँगा, है ना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और अगले जो है एक सवाल के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, लव यू, टेक केयर, बाय बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट।